सकते हैं, किस प्रकार से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा कुकिंग ऑयल हमारे लिए सबसे बेहतर है। हालांकि हम काफी हद तक ये समझते हैं हर एक व्यक्ति, क्योंकि आसिम परिवार की ये मीटिंग है, तो डेफिनेटली आप सबका प्रिय है हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल। लेकिन सिर्फ क्योंकि आपका प्रिय है इसकी वजह से इस तेल का इस्तेमाल किया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी कि आखिर इसमें ऐसा है क्या। आप बहुत वर्षों से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बेस्ट बेनिफिट्स भी आपने लिए हैं, लेकिन इसके पीछे भी साइंस है, इसके पीछे भी इसको उसी के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे और इसमें और बहुत कुछ नया ऐड करेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद कि डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी का और आपका अपना जो ये चैनल है फॉरएवर हेल्दी विद इंडिया, 2 करोड़ से ज्यादा व्यूज ऑलरेडी आ चुके हैं। तो करोड़ों लोग इस चैनल को देख चुके हैं, इस चैनल से अपने जानकारी में इजाफा पा चुके हैं। तो ये सब आप ही की साथ के सदका है, आप ही की सपोर्ट के सदका है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने इस चैनल को इतना सपोर्ट किया। इसी तरह से इस चैनल को इसी तरह से करते जाइए। इसके ऊपर आपके लिए सेहत और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां अ, अक्सर डायटिशियन ईशा वशिष्ठ मैम डालती रहती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं तेल की। भारत में खाना पकाने के बहुत सारे तेल हैं, अनेकों तेल हैं, लेकिन कंफ्यूजन्स भी उससे ज्यादा है, उतना ही डाउट मन में रहता है। इतने सारे मिथ, इतनी सारी शंकाएं हमारे आसपास इन तेलों के बारे में चर्चाएं की जाती हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि आखिर में करना क्या है। अभी हाल ही में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बारे में बताती हूँ आपको। देखिए, कई बार कोई जानकारी हमारे पास व्हाट्सएप के द्वारा आती है, तो हम समझते हैं कि ये बिल्कुल सही है, यही फैक्ट है, और बिना जाने परखे, बिना उसको समझे हम उसे और आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, जो कि अ, कई बार गलत भी हो जाता है। हमें कई बार जानकारी नहीं होती, हमें पता नहीं होता कि वेदर जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो इन्फॉर्मेशन सही है, ऑथेंटिक है या नहीं है। अभी अगर मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तेलों के बारे में परसेप्शन बताऊं, तो अक्सर आपने ये सुना होगा कि रिफाइंड ऑयल नहीं खाने चाहिए, रिफाइंड ऑयल हमारे लिए अच्छे नहीं है। रिफाइंड ऑयल बेसिकली होता क्या है? देखिए, रिफाइंड ऑयल रिफाइन किया हुआ तेल होता है। रिफाइन किया हुआ यानी कि देखिए, जो सामने आपको एक सोल्यूशन नजर आ रहा है, ये इसको डिल्यूट, जब तक इसको फिल्टर करके हम पीने योग्य तैयार ना कर लें, तब तक इसका सेवन करना संभव नहीं है। हम अपने घरों में पानी पीते हैं, पानी को फिल्टर किया जाता है, फिर उसके बाद पिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्टर करने से उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो रहे हैं। चीज को, चाय है, चाय को आप फिल्टर करते हैं ना चाय छन्नी के साथ, कि चाय पत्ती के साथ पीते हैं, फिल्टर करके पीते हैं। तो जब हम चीज को फिल्टर कर लेते हैं, उसको रिफाइन कर लेते हैं, उसको पीने योग्य बना लेते हैं, उसे रिफाइन ऑयल कहा जाता है। रिफाइन क्वालिटी का तेल, उसे रिफाइंड ऑयल कहा जाता है। यहाँ तक कि अब तो एफएसएसएआई ने भी इस बात की पुष्टि की है कि रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं। और जो भी तेल बनाने वाली कंपनीज हैं, वो अपनी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन जो है वो एफएसएसएआई के द्वारा दिए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर ही करती हैं, तभी उनका तेल जो है वो एडिबल होता है। बड़े बड़े अखबारों में इसकी चर्चाएं अक्सर हो चुकी हैं कि रिफाइंड ऑयल हमारे लिए टोटली सेफ है, वो टोटली सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिथ और है, वो है कि तेल खाने से मोटे होते हैं। अब बताइए, क्योंकि तेल के अंदर जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो फैट्स होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम फैट हो जाएंगे। हमें फैट्स की भी उतनी ही जरूरत है।
देखिए, फैट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको बता दूँ, हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन हम लेते हैं, उनमें अगर विटामिन्स हमारी बॉडी में जो विटामिन्स होते हैं, इस न्यूट्रिशन के द्वारा, भोजन के द्वारा विटामिन्स ऐड होते हैं, वो एब्ज़ॉर्ब तभी होते हैं जब हमारे शरीर में फैट होता है। ए, डी, ई और के, इन्हें एब्ज़ॉर्ब होने के लिए फैट ही चाहिए। वहीं पर जहाँ हम बात करते हैं हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है, उसी तरीके से हमारा ब्रेन 60% फैट से बना है। तो इसको भी फैट्स चाहिए। हमारे जीवन के लिए, हमारी बॉडी के लिए फैट्स का सेवन करना, गुड फैट्स, अच्छे तेलों का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, भारत में जब भी कुकिंग होती है, सबसे पहले चूल्हे पर जो इंग्रीडिएंट इस्तेमाल किया जाता है, वो है कुकिंग ऑयल। अब तो नेशनल अथॉरिटीज ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि तेल हमारे लिए बहुत जरूरी है, तेल का सेवन करना। लेकिन हाँ, जब हम तेल को बार बार गर्म करते हैं, बार बार उसे पकाते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो तेल के बारे में डिटेल जानकारी लेने के लिए सबसे पहले दो सवाल हमारे सामने आते हैं: कितना खाएं और कौन सा खाएं। जब ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो हमें ये पता लग जाएगा कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा तेल कौन सा है। तो कितना खाएं का जवाब जो है, वो खुद डाइटरी रेगुलेशंस ने दिया है, जैसे कि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इस बात की पुष्टि की है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल बिस्तर पर लेटा हुआ है, जो कोई काम नहीं कर रहा, चाहे वो मरीज है, चाहे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, चाहे कुछ भी सीन है, लेकिन वो बिस्तर पर लेटा हुआ है, वो कुछ खास काम नहीं कर रहा, उसे भी 25 ग्राम तेल रोज चाहिए। अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, फिजिकली एक्टिव है, तो उसे 40 ग्राम तेल कम से कम रोज चाहिए। यानी कि एक नॉर्मल व्यक्ति को, एडल्ट को 25 से 40 ग्राम के बीच बीच में जो तेल है, इसका सेवन रेगुलरली करना चाहिए। ये तो हुआ पहला सवाल, कितना तेल? 25 से 40 ग्राम। अब कौन सा तेल? ये तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। हमारे भारत में बहुत सारे तेल पाए जाते हैं: करड़ी का तेल, सूरजमुखी का तेल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, राइस ब्रान ऑयल, बहुत सारे तेल पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इतने प्रकार के तेलों के अंदर अनेक प्रकार की कंपनीज हैं। बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। इसके लिए जरूरी है कि हम तेल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएं। एक तेल जो होता है, उस तेल के तीन तरह के उस तेल के अंदर फैट्स होते हैं: सफा, पूफा और मुफा। ये तीनों फैट्स हर तेल का हिस्सा होते हैं। इन्हीं में वेरिएशंस होती हैं, कुछ कम कुछ ज्यादा। उसके ऊपर निर्धारित करता है कि तेल हमारे लिए ये कैसा रहेगा। जिन तेलों में सफा ज्यादा होता है, उन तेलों में हम, वो तेल हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाते हैं और बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाते हैं। जिनमें पूफा ज्यादा होता है, वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं और बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। तो नलिफाई हो गया, जीरो हो गया, कोई इफेक्ट नहीं है। जो मुफा जिसमें ज्यादा होता है, वो हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल पर तो कोई भी असर नहीं करता, उसे बढ़ाता नहीं है, लेकिन बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अब बात करते हैं उन तेलों की जिनमें सफा ज्यादा होता है। जिन तेलों में सफा ज्यादा होता है, उन्हें समझने की सिंपल सी प्रकृति है कि वो गाढ़े हो जाते हैं, सर्दी के मौसम में जमने लगते हैं। जैसे देसी घी, नारियल का तेल, येलो बटर और वाइट बटर। ये जो जमने की प्रकृति रखने वाले, प्रवृत्ति रखने वाले घी तेल हैं, ये जमने लगते हैं और इनमें सफा ज्यादा होता है। अब सफा ज्यादा होने वाले जो तेल होते हैं, वो क्या करते हैं? वो हमारे शरीर में सभी फैक्टर्स को बढ़ाते हैं, चाहे वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, बुरा कोलेस्ट्रॉल है या और भी बुरा कोलेस्ट्रॉल है।
सबको बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। हो सकता है आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि अरे देसी घी तो हमारी पुश्तें खाती आ रही हैं, कभी कोई समस्या नहीं आई, अब हमें देसी घी खाने के लिए क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि जो आपकी पूर्वज थे, जो आपके बड़े बुजुर्ग थे, ये उनकी दिनचर्या थी। आप सबकी दिनचर्या कुछ ऐसी है। एक बटन दबाने से कपड़े धुल जाते हैं, एक बटन दबाने से बर्तन धुल जाते हैं। तो अगर इस सिचुएशन में आप सफ़ा ज़्यादा वाले प्रोडक्ट्स को खाते हैं, तो सीधा-सीधा आपको हार्ट डिज़ीज़ होने के का खतरा है। तो इस बात को समझ लीजिए कि हाई सफ़ा वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें देसी घी, येलो बटर, व्हाइट बटर, नारियल का तेल, ये सब आ जाता है, ये हमारे हृदय के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो इनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं उन तेलों की जिसमें पूफा ज़्यादा है। करड़ी का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मक्की का तेल, कपास का तेल, इन सब तेलों में पूफा ज्यादा है। अब जो पूफा ज्यादा है वो क्या है? वो हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। उससे क्या होता है? सॉरी, पूफा वाले तेल बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। जब हमारे शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कम होने लगता है, तो हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है। हमारे हड्डियों के जो जॉइंट्स पेन होता है वो शुरू हो जाता है। तो हाई इन पूफा वाले तेल भी हमारे लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। अब बात करते हैं मूफा वाले तेलों का, जिनमें मूफा बहुत ज्यादा है। इस कैटेगरी में 3 प्रकार के तेल मेन तौर पर आते हैं। सरसों का तेल, कनोला ऑयल और जैतून का तेल। इन तेलों में मूफा ज्यादा रहता है। आप देख रहे हैं सरसों के तेल में जो मूफा की मात्रा है वो 68 है, काफी ज्यादा है। अब सरसों का तेल तो हमारी संस्कृति है, हम खाते आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, हर कोई इस्तेमाल करता है तो हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? एक बात मुझे ये बताइए, कुछ तो होगा हमारे खाने पीने की प्रैक्टिसेस में जिसकी वजह से, जो हमें पता नहीं है, और हमारे आसपास कैंसर की घटनाएं, हमारे आसपास किडनी की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। चलिए सरसों के तेल को समझने की कोशिश करते हैं। सरसों के तेल में इरूसिक एसिड होता है, जो कि 35 से 55% तक ऑन एन एवरेज होता है। भारत में प्रोड्यूस किए हुए सरसों के तेल में इरूसिक एसिड जो है वो 35 से 55% होता है। भारत का बना हुआ सरसों का तेल जब फॉरेन कंट्री में पहुंचता है, अमेरिका, यूरोप, कनाडा में, तो उस सरसों के तेल पर ये लिखा जाना लाजमी होता है, जरूरी होता है कि एक्सटर्नल यूज ओनली, बाहरी उपयोग के लिए। ये एडिबल नहीं है, इसको खा नहीं सकते हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? बाहर वाली कंट्रीज में सरसों के तेल के ऊपर ये लिखना जरूरी क्यों है? क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में इस बात का रूल बहुत पहले पास हो चुका है कि जो भारत से बनकर सरसों का तेल आ रहा है उसमें इरूसिक एसिड 35 से 55% है, जो कि एक खाने वाले तेल में 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। 5% से अधिक नहीं होना चाहिए जो इरूसिक एसिड है। और भारत में बनने वाले सरसों के तेलों में ये 35 से 55% है, जो कि सीधे तौर पर हार्ट अटैक्स, सीधे तौर पर कैंसर का कारक बन सकता है। क्या हमारी ईटिंग प्रैक्टिसेस में कुछ शुरुआत से गड़बड़ तो नहीं है, जिसकी वजह से हमारे आसपास ये बीमारियां इतनी बढ़ती जा रही हैं? सरसों का तेल बिल्कुल भी सेफ नहीं है खाने के। अब बात करते हैं कनोला ऑयल।
कनोला ऑयल में इरूसिक एसिड डेफिनेटली कम होता है सरसों के तेल के मुताबिक, लेकिन ये तेल एक मिक्स करके बनाया हुआ तेल है। ये तेल अपने आप में किसी एक चीज का तेल नहीं है, कंबाइंड ऑयल है कनोला का तेल। अब इस तेल में जो ओमेगा 3 है उसकी मात्रा काफी ज्यादा होती है। जिस भी तेल में ओमेगा 3 ओमेगा 6 की मात्रा ज्यादा होगी, उसे हम चूल्हे पर नहीं रख सकते। वो गर्म करने के लिए बिल्कुल नहीं होता। ओमेगा 3 ओमेगा 6 को जब हम गैस पर गर्म करते हैं, उसमें से धुआं छूटता है। ये हमारे लिए कार्सिनोजेनिक हो सकता है, कैंसर का कारक हो सकता है। फॉरेन कंट्रीज को देखकर हम उन्हें फॉलो करते हैं, हम उन्हें उन प्रैक्टिसेस को अपने जीवन में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फॉरेन कंट्रीज में जो ऑलिव ऑयल है, जो कनोला का तेल है, वो सिर्फ उनके सैलेड्स के ऊपर वो ऐसे ही कच्चा डालकर खाते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन गैस पर पकाने के लिए इन तेलों का इस्तेमाल नहीं होगा। बिल्कुल कनोला ऑयल और जैतून का तेल दोनों की सेम प्रवृत्ति है, और दोनों को गैस पर रखना बिल्कुल अलाउड नहीं है। भारत में तो जितनी भी कुकिंग होनी है सब गैस पर होनी है, और तेल को पूरा गरम करके तड़का लगाकर फिर कुकिंग होगी। अगर आप इन तेलों को खाना चाहते हैं, तो बस आपने जो भी सलाद काटा, जो कुछ भी प्रिपेयर किया, उसके ऊपर से आप 1 चम्मच तेल डालकर वैसे खा सकते हैं। हमारी ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़ में लोग ऐसे खाते हैं। गैस पर पकाने वाले ये तेल नहीं है। दूसरी बात, अब कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। करें तो करें क्या? इतने सारे तेलों को दिव्या मैम ने कैंसल कर दिया। ये तेल अच्छा नहीं है, ये तेल अच्छा नहीं है। और वो भी फैक्ट्स के ऊपर आधारित आपको जानकारी दी। अब उसका सॉल्यूशन भी करेंगे। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक अ, एक पिक्चर बताई गई है सफा, पूफा और मुफा तेलों, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। जिन तेलों में सफा 27 से 33% होता है, पूफा 27 से 33% होता है, और मुफा 33 से 40% होता है, वो तेल हमारे लिए सेफ हो सकते हैं। एक चीज और है यहाँ पर। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हम तो तेल बदल बदल कर इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, ये सोल्यूशन नहीं है। ये सोल्यूशन नहीं है। हमें प्रॉपर जानकारी के साथ सही प्रोडक्ट का चुनाव करना होगा। जैसा कि आईसीएमआर और एनआईएन ने हमें बताया, उनके मुताबिक जब हम सभी तेलों को देखते हैं, तो हर एक तेल में किसी में सफ़ा ज़्यादा है, किसी में पूफ़ा कम है, किसी में मुफ़ा ज़्यादा है। तो ये मैच नहीं हो रहा उस नंबर्स से जो कि हमारी मेडिकल जगत के बड़े-बड़े दिग्गजों ने हमें दिया है। एक तेल, मात्र एक तेल ऐसा है जो उसे मैच करता है, वो है राइस ब्रान ऑयल। चावल की भूरी परत से लिया जाने वाला तेल। और आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ, ये राइस ब्रान ऑयल नेचुरली ही नेचुरली माँ प्रकृति की तरफ से ही ऐसा बनकर आया है कि इसमें सफा पूफा और मुफा बिल्कुल बैलेंस्ड है। सफा 27 से 33 चाहिए, 24 है, बिल्कुल थोड़ा सा कम है। पूफा 27 से 33 चाहिए, 34 है, बहुत नियर, बहुत पास है। इसके अलावा मुफा 33 से 40% है, 42 है, बिल्कुल नियर है। सफा, पूफा और मुफा की मात्रा नेचुरल तरीके से राइस ब्रान ऑयल में बिल्कुल बैलेंस्ड है। अब यहाँ पर मैं हर प्रकार के राइस ब्रान ऑयल की बात कर रही हूँ। राइस ब्रान ऑयल का स्मोक पॉइंट भी हर एक तेल में सबसे उच्चतम है। अब स्मोक पॉइंट क्या होता है?
जब किसी तेल को हम गरम करते हैं, उस तेल को गरम करने के बाद भी जब तक उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं, वो बने रहते हैं, उसे स्मोक पॉइंट कहा जाता है। जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स आपके नष्ट हो गए, वो स्मोक पॉइंट, वहाँ पर आपका स्मोक पॉइंट हो गया, यानी कि उससे ज़्यादा उस चीज़ को पकाया नहीं जा सकता। आप देख सकते हैं हर एक तेल के मुताबिक, हर एक तेल के कंपैरिजन में, चाहे वो ऑलिव ऑयल है, सोयाबीन है, कनोला है, पीनट है, ग्रेप सीड है, राइस ब्रान ऑयल का स्मोक पॉइंट सबसे ज्यादा है। यानी कि इसे हम अगर गैस पर गरम कर कर पूड़ियां भी तलेंगे तो इसकी न्यूट्रिशन खराब नहीं होगा। राइस ब्रान ऑयल है, एक होता है फिजिकली रिफाइंड तेल और एक होता है केमिकली रिफाइंड तेल। इसे समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकली रिफाइंड तेल में जो अ, चाहे आप ओराइजनॉल की बात कर लें, चाहे आप टोकोट्रिनॉल की बात कर लें, टोकोफेरॉल की बात कर लें, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। टोटल एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करूं तो 10,708 के करीब करीब एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल में। वहीं पर जो केमिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल होता है, उसमें मात्र 2,417 रह जाते हैं। अब ये क्या तरीका है, इसे कैसे समझा जाए? देखिए, पहले ये समझ लीजिए कि राइस, अब कौन ऑयल को हमारे आगे परोसेगी, इस सवाल का जवाब फिजिकली और केमिकली रिफाइंड से आए। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी, जो कि आपको हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल आपको प्रोवाइड करते हैं, इस कंपनी ने एक नई पेटेंटेड तकनीक का इजाफा किया था। एक नई टेक्निक ढूंढी थी जिसका नाम है फिजिकली रिफाइनिंग की टेक्निक। इस टेक्निक को एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने पेटेंट करा कर रखा है। यानी कि भारत में कोई और कंपनी इस टेक्निक से तेल नहीं बना सकती। इस टेक्निक के लिए, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए, बेस्ट सर्विसेज के लिए, इस कंपनी को 4 बार नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। इस कंपनी के द्वारा बनाया हुआ तेल इंटरनेशनल क्वालिटी का होता है, जिसमें थर्मो सिम्फन सिस्टम से तेल तैयार किया जाता है और हाई एफिशिएंसी मेटल ट्रैप्स में तेल को बनाया जाता है। अब दो तरह से तेल बनता है, एक बनता है थर्मो सिम्फन सिस्टम से और दूसरा है थर्मिक फ्लूइड हीटर से। इसको समझना जरूरी है। देखिए, यहाँ पर हीट पैदा हो, इसमें छोटी छोटी पाइप्स हैं, जिन पाइप्स के द्वारा मिनरल ऑयल को इस बीकर के अंदर घुमाया जाता है और वो तेल गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार गर्म होने पर वो जो मिनरल ऑयल है, वो तेल में मिक्स हो जाता है। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं पाइप में ब्रेकेज हो गई, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई कि तेल में मिक्स हो गया, जिसकी वजह से जापान और ताइवान में करीब करीब हजारों लोगों की जानें गई थी, ये गलत प्रकार का तेल खाने की वजह से। क्योंकि इन पाइप्स में जो मिनरल ऑयल है वो इतना गर्म हो जाता है कि कभी ना कभी वो पाइप्स ही गल जाती हैं। मिनरल ऑयल के कंटामिनेशन की वजह से 14,000 लोगों के ऊपर, उनकी सेहत के ऊपर असर पड़ा, गलत तरीके का तेल खाकर, थर्मिक फ्लूइड सिस्टम द्वारा बना हुआ तेल। अब बात करते हैं थर्मोसिम्फन सिस्टम, फिजिकली रिफाइंड। फिजिकली रिफाइंड का मतलब ये रहता है कि इस प्रकार से, इस टेक्निक से तेल बनाने पर किसी भी केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। अब ये कैसे होता है? सेम तरीका है, यहाँ पर आग चल रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। ये जो दो पाइप्स इस बड़े बीकर से जुड़े हुए हैं, इन पाइप्स में भाप, स्टीम, गरम स्टीम छोड़ी जाती है। ये गरम स्टीम अगर बाय चांस कहीं नुकसान नहीं पहुंचाएगी,
इस सिस्टम को थर्मोसिम्फन सिस्टम कहा जाता है और यही वो सिस्टम है जिसे एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड दूरी ने पेटेंट करवा कर रखा है और इस बात की पुष्टि की जाती है कि हमारा तेल फिजिकली रिफाइंड तेल है, इसको प्रोड्यूस करने में किसी भी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया, जिसकी वजह से इस तेल को इंटरनेशनली भी एक बड़ा रुतबा मिला है। अलग अलग देशों के द्वारा अलग अलग सर्टिफिकेट्स इस तेल को मिल चुके हैं, चाहे वो बीआरसी सर्टिफिकेट है, एचएसीसीपी सर्टिफिकेट है, आईएसओ सर्टिफिकेट है, हलाल कोशेर स्टार एक्सपोर्ट और यूएसएफडीए का ही रिकॉग्निशन क्यों ना हो, अलग अलग देशों ने हमारे राइस ब्रांड ऑयल को सर्टिफाइड किया है। फॉरेन कंट्रीज, 30 से ज्यादा फॉरेन कंट्रीज तक एपी ऑर्गेनिक्स में बना हुआ राइस ब्रांड ऑयल बिकता है और इतना ही नहीं, अलग अलग बेहतरीन अवार्ड्स भी एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को समय दर समय मिलते रहते हैं। आपको बताना चाहती हूँ, ये जो कंपनी जो आपकी ब्रांड पार्टनर है, ये कंपनी विश्व की सबसे बड़ी राइस ब्रांड ऑयल की निर्माता कंपनी है। ये ब्रांड ऑयल की एक्सपोर्टर कंपनी है और इस कंपनी का ही एक खास अहम प्रोडक्ट है हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल। इस तेल में ओराइजनॉल की मात्रा सबसे ज्यादा 14,000 पीपीएम ओराइजनॉल इस तेल में पाया जाता है। ओराइजनॉल एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर में 17 प्रकार की बीमारियों को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। तो जी हाँ, हेल्थ गार्ड ही है हम सबके शरीर के लिए गामा ओरिजिनॉल। अब यहाँ पर एक और पहलू है जिसे ट्रांस फैट कहा जाता है। ट्रांस फैट फ्री है हमारा तेल। अब ये नई टर्म कहाँ से आई? देखिए, ट्रांस फैट अ, एक ऐसा कंपोनेंट होता है हमारे खाद्य पदार्थों में, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रोल बढ़ता है, अल्जाइमर्स की डिजीज बढ़ जाती हैं, डायबिटीज की समस्या बढ़ जाती है, कैंसर की समस्या, मोटापे की समस्या, डिप्रेशन की समस्या, यहाँ तक कि बांझपन तक का भी सामना करना पड़ता है इस ट्रांस फैट की वजह से। अभी हाल ही में यूरोप में ये बात कह दी गई है, इस रूल को उठा दिया गया है कि ट्रांस फैट फ्री दुनिया हमें बनानी है, ट्रांस फैट फ्री ये माहौल हमें बनाना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और एफएसएसएआई ने भी इस बात को पुष्टि की है कि खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में बहुत ज्यादा गंभीर गंभीर बीमारियों को पैदा करता है। तो अब से आपको ये जो काले लाल रंग का लोगो है, ट्रांस फैट फ्री का लोगो, ये आपको अपने खाद्य पदार्थों के ऊपर नजर आने लगेगा। इसके बारे में डिटेल में जानकारी अलग अलग डॉक्टर्स ने हमें दी है। आइए सुनते हैं इन सब के द्वारा क्या कहना चाहते हैं ये ट्रांस फैट के बारे में। Hi, I'm Dr. Rahul Bhargav, Director of Rheumatology and Bone Marrow Transplant at Fortis Memorial Research Institute, गुरुग्राम। जैसा हम जानते हैं कि ट्रांस फैट खाने के अपने काफी सारे नुकसान होते हैं और निरंतर रूप से इस बात पे रिसर्च होती आई है और इसी के मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार ने डब्ल्यूएचओ ने नारा दिया है कि हमें ट्रांस फैट फ्री डाइट की तरफ आगे बढ़ना है 2023 में, उसी को भारत सरकार ने अपनाया है और एफएसएसआई के माध्यम से लोगों को अवगत कराने की एक मुहिम जो चलाई है कि ट्रांस फैट आपके खाने में कितना है, इसको जानना आवश्यक है। क्या चीज ट्रांस फैट फ्री है या नहीं है, वो लोगो है रेड एंड व्हाइट का, जिसको आपको ध्यान देना जरूरी है। तो अब आपके खाने पे लेबल चिपका हुआ आएगा, जैसे नॉन वेज वेज का लेबल आता है, उसी प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि मैं ट्रांस फैट खा रहा हूं या नहीं खा रहा। किसी भी चीज में अगर 0.2 ग्राम से नीचे है तो वो ट्रांस फैट फ्री है। कोई ऑल है, अगर वो 1 ग्राम से नीचे है तो ट्रांस फैट फ्री है, क्योंकि देखा गया है कि ट्रांस फैट सिर्फ डिप्रेशन नहीं, एल्जाइमर नहीं, जबकि वो कैंसर जैसी दुष्बीमारियां भी करवाता है। उसमें सबसे ज्यादा प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर और साथ ही में एजेंसी फॉर रिसर्च इन कैंसर ने ये दिखाया है हमको कि वो ब्रेस्ट कैंसर को भी बढ़ाता है। तो जब इतने सारे दुष्प्रभाव हैं तो हमको डब्ल्यूएचओ और एफएसएसआई के साथ मिलके अवगत होना है,
देना है और की तरफ आगे बढ़ना आज आवश्यक है, क्योंकि जो प्रकार का हम खाना निरंतर रूप से खाते हैं वो कहीं ना कहीं हमको कैंसर प्रिवेंशन में बचाव देता है और हमारे को कैंसर होने से बचाता है। तो इसीलिए इस मुहिम में जुड़िए, ट्रांस फैट फ्री की तरफ बढ़िए, रेड और ब्लैक लेबल से बढ़ के पहचानिए और उसको ना कहिए। मान लीजिए अगर आपको यह भी याद नहीं रहता कि कितने ग्राम से नीचे ट्रांस फैट फ्री होता है, तो लोगों को पहचानिए। जो रेड और ब्लैक है उस लोगों से आप पहचान सकते हैं कि आपकी डाइट में ट्रांस फैट फ्री है या नहीं है। इसको जल्द से जल्द अपनाइए और बहुत सारी बीमारियों से बचने का प्रयास करिए। जी, यहाँ पर एक और बहुत ही प्रमुख डॉक्टर साहिबा हैं, जो ट्रांस फैट को बहुत अच्छे से समझा रही हैं। जस्ट नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा गुप्ता, सीनियर इन्फेक्शियस डिजीजेस फिजिशियन। आज हम ट्रांस फैट से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे। हम ट्रांस फैट के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? कि इसलिए क्योंकि ट्रांस फैट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बहुत हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। बेसिकली ये जो फैटी एसिड्स हैं या फैट्स हैं, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं, जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, या फिर एलडीएल या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं। और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, दैट इज एचडीएल, उसको ये कम करते हैं, जिससे कि हमारी हेल्थ पे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कार्डियक रिलेटेड एडवर्स इवेंट्स हो सकते हैं अगर ट्रांस फैट की मात्रा फूड आइटम्स में ज्यादा हो। सिर्फ कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं, बल्कि बहुत सारे इफेक्ट इंक्लूडिंग ब्रेन में अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, इसके अलावा ओबेसिटी, इनफर्टिलिटी, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी ट्रांस फैट से हो सकती हैं, स्पेशली अगर इसकी मात्रा हमारे फूड आइटम्स में ज्यादा है। तो कौन से फूड आइटम्स हैं जिसमें कि ट्रांस फैट ज्यादा पाया जाता है? बेसिकली प्रोसेस्ड फूड आइटम्स जैसे कि बेकरी, केक्स, पेस्ट्रीज, बन्स, डीप फ्राइड चिकन, फ्रेंच फ्राइज, अलॉन्ग विद दैट बिस्किट्स, चिप्स, इन सभी में ट्रांस फैट की मात्रा ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ट्रांस फैट अगर यूज किया जाता है तो उससे शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। बट ट्रांस फैट क्योंकि एक बैड फैटी फैट है, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ या हमारे स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए ट्रांस फैट की मात्रा हमारे खाने में कम होनी चाहिए। सो जो भी हम फूड आइटम्स खरीदते हैं उसमें मेंशन होता है कि इसमें ट्रांस फैट की मात्रा इतने परसेंट है। बहुत सारे इंटरनेशनल बॉडीज इंक्लूडिंग FSSAI, विच इज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने भी ट्रांस फैट की मात्रा दैट इज कैपिंग कर दी है कि फूड आइटम्स में ट्रांस फैट की मात्रा 2% से कम ही होनी चाहिए। सो हर कस्टमर के लिए देखना फूड आइटम में कि ट्रांस फैट कितना है, ये थोड़ा इनकन्वीनियंट या बहुत ज्यादा टाइम सेविंग प्रोसेस नहीं रहेगा। इसलिए एक लोगो भी तैयार किया गया है जो कि ट्रांस फैट फ्री लोगो है, एंड इट्स वेरी विजिबल। इट इज बेसिकली अ ब्लैक, रेड एंड व्हाइट लोगो। और अगर ये आपके फूड आइटम्स में लगा होगा और इसको आप देख सकते हैं कि ये ट्रांस फैट फ्री फूड आइटम है, तो इट इज मच मोर इजियर एंड फास्टर टू परचेज अ पर्टिकुलर फूड आइटम एंड नो दैट हाँ कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। तो इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हाँ, हम जब भी फूड आइटम कोई भी खरीदें तो हम इस लोगो को देखें कि ये लोगो है कि नहीं है, और इस लोगों को यूज करके या इस लोगों की अवेयरनेस बढ़ने से हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा है। धन्यवाद। बहुत बेहतरीन। तो जी हाँ, ट्रांस फैट हमारे लिए अच्छा नहीं है और हमें इस बात पर भी गर्व है कि हमारा अपना हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल जो इस समय आपकी रसोई में पड़ा है, वो ऑयल भी ट्रांस फैट फ्री है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारे प्रोडक्ट पर इस समय वो लोगो नहीं है। आने वाली नई पैकिंग्स में आपको हर एक बॉटल पर ये लोगो डेफ़िनेटली मिलेगा। देखिए, बहुत सारी ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनको हम वर्षों से खा रहे हैं,
वर्षों का विश्वास उन चीजों के ऊपर है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि वो हमारे लिए सेफ नहीं है। अभी हाल ही में एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है खाद्य पदार्थों को लेकर। ये एक फॉरेन कंट्री की रिपोर्ट है, न्यूज़ रिपोर्ट है। आइए इसे देखते हैं। इंग्लिश में बोल रहे हैं, मैं कोशिश करूँगी उसको साथ के साथ एक्सप्लेन करने की। आइए समझें। Europe. In the last 5 years, the EU flagged more than 400 Indian 400 products. से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया है यूरोपियन कंट्रीज में। Apparently, they were highly contaminated, 400. Remember, we are talking about products that had passed Indian quality ये checks. वो 400 प्रोडक्ट्स हैं जो इंडियन क्वालिटी चेक को पास कर गए हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में इन्हें कॉन्टेमिनेटेड कहा गया है, यानी कि इनमें ऐसी चीजें मिक्स की गई हैं जो मानव जाति के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। Yet they were flagged. 21 products had cadmium. 21 प्रोडक्ट्स में कैडमियम है। Just- Remember, we are talking about products that had passed Indian quality checks. Yet they were flagged. 21 products had cadmium, which increases the risk of kidney disease. 59 products had pesticides, again, cancer-causing ones. 21 प्रोडक्ट्स में कैडमियम है जो कि किडनी डिजीज को इंक्रीज करता है। 56 प्रोडक्ट्स में एक और पदार्थ है जो कैंसर को बढ़ाता है। And 100 products had salmonella. Now, the EU flagged these products, so presumably they did not enter the European market. But what about India? We are buying and consuming these products, these contaminated items, which makes you wonder what is the regulator यहाँ पर ये doing? कह रही हैं कि इतने सारे प्रोडक्ट्स को फॉरेन कंट्रीज में बैन कर दिया गया है। ये मेक श्योर किया गया है कि फॉरेन कंट्रीज की मार्केट में ये भारत में बने हुए प्रोडक्ट्स ना जाएं। लेकिन भारतीयों का क्या? जो लोग इन कॉन्टेमिनेटेड प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं बिना इस जानकारी के कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितने ज्यादा हानिकारक हैं। देखिए, हाल ही में यूरोप में एक और रूल पास किया गया है, GEN3 MCPD। इस रूल के मुताबिक GEN3 MCPD की मात्रा की वजह से अगर मात्रा ये ज्यादा होती है, हमारे शरीर में किडनी डैमेज हो सकता है, बांझपन की समस्या आ सकती है और कैंसर की समस्या भी आ सकती है। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने भारत में भी इस बात की मुहिम चलाई है कि जो ये फूड सेफ्टी रेगुलेशंस फॉरेन कंट्रीज में, यूरोप के देशों में लागू किए जा रहे हैं, ये भारत में क्यों नहीं लागू किए जा रहे हैं? ये भारत में भी होने चाहिए। आइए सुनते हैं इन डॉक्टर्स के बारे में। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जी, जो कि हेड ऑफ द कार्डियोलॉजी विभाग है मेदांता में, इन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि ये जो फूड सेफ्टी रेगुलेशंस यूरोप ने पास किए हैं, ये भारत में भी होने चाहिए। इसी तरह से भारत के जाने माने डॉक्टर राहुल भार्गवत, जो कि फोर्टिस मेमोरियल हॉस्पिटल के जाने माने कैंसर एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि ये जो कार्सिनोजेनिक कॉन्टेमिनेशन है, ये GEN3 MCPD, ये कैंसर पैदा करने के कारक हैं। हमें ये पता है कि ये हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। फॉरेन कंट्रीज में इन्हें बैन कर दिया गया है, तो भारत में क्यों नहीं? FSSAI कब इन चीजों को हमारे देश में बैन करेगी? इसी तरह से डॉक्टर सुशीला कटारिया, जो कि मेदांता हॉस्पिटल से आने वाली जानी मानी डॉक्टर साहिबा हैं, इन्होंने भी इसी बात की का नारा दिया है कि जी हाँ, GEN3 MCPD कंटामिनेशन वाले कुकिंग ऑयल्स को 100% बैन करना चाहिए। आइए सुनते हैं डॉक्टर सुशीला के द्वारा कुछ जानकारी। Some contamination into the oil by GE or 3-MCPD are also these substances which have been found to be increasing the risk of cancer. And because oil is an integral part, we consume lot, breakfast, dinner, lunch. If something is common, which is salt and oil. So the right and safe oil is very, very important. And many countries have banned the presence of these molecules into the cooking oil. We also request that Indian authorities which control the food quality should also look into this so that these harmful substances can be minimized or removed from our cooking oils.
so that people can eat healthy and stay healthy. Thank you very much. सुशीला मैम ने यही कहा है कि क्योंकि तेल हमारी कुकिंग में, हमारे खाने पीने की आदतों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है, तीनों समय हम भोजन कर रहे हैं, तीनों समय हमारा भोजन तेल में बन रहा है, तो इसमें ये बहुत जरूरी है कि GE N3 MCPD का जो ये मॉलिक्यूल है, ये हमारे कुकिंग ऑयल्स में हम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उम्मीद की जा रही है कि FSSAI बहुत जल्द ये रूल्स भारत में भी लागू कर देंगे। लेकिन भारत में जो रूल्स हैं, इनको लागू होने में कितना समय लगेगा, उससे पहले क्यों ना हम अपने लेवल पर ये कदम उठा लें। आपको बताना चाहती हूँ कि भारत में इकलौती AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ऐसी कंपनी है जो GE और 3 MCPDE के इस फूड सेफ्टी रेगुलेशन को पास करती है। जी हाँ, बहुत गर्व से आपको बताना चाहती हूँ कि पूरे भारत देश में एक मशीन है, ऐसी इंटरनेशनल मशीन है जो GE N3 MCPD का जो मॉलिक्यूल है उसकी जांच कर सकती है। जैसे हम सोना खरीदते हैं, आजकल सोना हॉलमार्क होने लगा है, उसको जांच करने की अलग से मशीन आती है जो आपके सोने में हॉलमार्क का मात्रा बता देती है। उसी तरह से तेल में GE N3 MCPD की जो मात्रा होती है इस मॉलिक्यूल की, इसको जांचने की भी एक स्पेशल मशीन आती है। पूरे भारत में एक वो करोड़ों रुपए की मशीन है, और वो मशीन आपके ब्रांड पार्टनर AP ऑर्गेनिक्स के पास है। इसी वजह से, इसी कारण से इंटरनेशनली इस तेल को पसंद किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है रेगुलर बेसिस के ऊपर। इस प्रोडक्ट के बनाने की टेक्निक सबसे बेहतर है। इस प्रोडक्ट में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सबसे ज्यादा लेवल के न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं। 1400 mg प्रति 100 ग्राम्स आपको गामा ओरिजिनॉल मिलता है। तो जी हाँ, अंत में अभी हम पूर्ण रूप से समझ चुके हैं कि हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड ऑयल ही हमारे लिए सबसे सेफ है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू दिव्या मैम, बहुत शानदार नॉलेज के लिए। और आज आपके द्वारा दी हुई नॉलेज हमारे सभी पार्टिसिपेंट के लिए काफी महत्व रखेगा। और जिस तरीके से हम लगातार जब से आरसेम में हेल्थ गार्ड ऑयल हमारे पास आया है, तब से राइस ब्रांड हेल्थ गार्ड ऑयल लगातार विश्वास बनाए हुए हैं, एक नंबर 1 ब्रांड बना हुआ है। पूरा आरसीएम में जितने भी प्रोडक्ट है उसमें एक प्रोडक्ट ऐसा है जो बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी ऐसा जो यूं बोले कि इसको बहुत ज्यादा प्रमोट करने नहीं पड़े, चंद प्रमोट में ही ये प्रोडक्ट आरसीएम पिकअप सेंटर से, आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर के घरों से ये लगातार जा रहे हैं और लोग विश्वास के साथ यूज कर रहे हैं। तो हमारे राइस ब्रांड ऑयल के जो क्वालिटी है और जिस तरीका से एपी जो ऑर्गेनिक से है जो हमें ऑयल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम लगातार यूज कर रहे हैं। और इनके बहुत सारे हमने हेल्थ फायदा हमने देखा हुआ है कि हमारे स्वास्थ्य के ऊपर में क्या फायदा दिए हैं। और बहुत सारे ऐसे लाखों जो परिवार है जिन्होंने इस ऑयल को उस समय कच्चा पिए हैं, जिस समय हमारे पास में कोई न्यूट्रिशन प्रोडक्ट नहीं आया करता था, हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं होता था, उस समय भी इस ऑयल को लोग सुबह शाम 2-2 चम्मच पी करके अपने हेल्थ बेनिफिट लोगों ने पाया हुआ है। और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने इस ऑयल के माध्यम से अपने हेल्थ के गार्ड उन्होंने बनाया। और इसीलिए राइस ब्रांड हेल्थ गार्ड जो ऑयल गार्ड ही है। तो आज आपने जो नॉलेज दी है इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और कुकिंग ऑयल से संबंधित अगर आप सभी का कोई सवाल हो तो आप हैंड रेस कर ले सकते हैं दिव्या में, हम लोग 5 मिनट ले लेते हैं सर, मुझे नेक्स्ट मीटिंग चलिए में ओके, जाना है। कुछ सवाल ले सकते हैं। ऑयल से संबंधित ही आप सवाल कीजिएगा, हैंड रेस कर सकते हैं। चलिए, हरि प्रसाद जी।
ओवर टू हरिप्रसाद जी। जी, ये जो हॉलमार्क है जी, ट्रांसफैट आपके फ्री वाला, पास पहुँच गया है। ये ट्रांसफैट फ्री वाला जो हॉलमार्क है मैडम जी, ये अन्य तेलों में भी लगा हुआ है। ओके। तो इसका क्या कारण हो सकता है? वो अन्य तेल भी लगा रहे हैं जो दूसरे अन्य मार्केट तेल में देखिए, जी सॉरी। गवर्नमेंट ने 2% ट्रांस फैट फ्री, 2% से कम है आपके तेल में, ये ट्रांस फैट फ्री का जो मार्का है 2% से कम है तो आप लगा सकते हैं। तो हो सकता है किसी और कंपनी में 2% से कम हो तो वो लगा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ये तो रूल हमारे भारत में आ चुका है। जो मैंने दूसरे रूल की बात की, GEN3 MCPD, वो अभी तक हमारे भारत में लॉन्च नहीं किया गया है FSSAI के द्वारा। उसको नारा नहीं दिया गया है कि ये भी जरूरी है। जिस दिन वो अप्लाई हो गया, उस दिन बहुत ज्यादा मुसीबत इन अलग अलग कंपनीज को पड़ने वाली है, क्योंकि सिर्फ भारत ही GEN3 MCPD का जो रेगुलेशन है उसको पास करता है, AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड दूरी। जी धन्यवाद मैडम जी। ओके, प्रकाश साहू जी। हाँ, पारक जी। थैंक यू सो मच सर। मैम से मेरा ये प्रश्न था कि क्या इंडिया में जो हमारा हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल है, क्या पूरे इंडिया में सिर्फ हम ही ऐसे हैं जो 1400 mg पर 100 ग्राम ओरिजिनल प्रोवाइड करा रहे हैं, या और भी कोई ब्रांड है ऐसा? जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक हमारा रिसर्च है, उसमें क्योंकि ये 1400 mg ओराइजोनॉल तभी बचता है जब फिजिकली रिफाइंड करके वो तेल बनाया जाए। और फिजिकली रिफाइंड वो जो तेल, जो फिजिकल, जो भी कंपनी फिजिकली रिफाइंड करके तेल बना रखी रही है, वो कंपनी ही आपको 1400 mg का गामा ओरिजिनल दे सकती है। और हमारी नजर में सबसे ज्यादा जो गामा ओरिजिनल है, वो इस समय AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धूरी के द्वारा ही प्रोवाइड करवाया जा रहा है। मेरा यही प्रश्न था, जो एपी ऑर्गेनिक द्वारा प्रोवाइड जो कराया जा रहा है, वो तो बहुत सारे ब्रांड्स को, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को है। तो क्या 1400 mg सिर्फ उनके माध्यम से सिर्फ आरसीएम को दे रहे हैं क्या? ऐसा मेरा था मैम। इसके लिए मुझे डिटेल्स चेक करनी पड़ेंगी, R&D डिपार्टमेंट से जाकर उनसे जानकारी लेनी पड़ेगी, या फिर आप क्योंकि खुद कई बार डायरेक्ट भी सवाल कर सकते हैं। 8847312706 जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, वहां पर भी आप पूछ सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डिस्कशन में एक मेजर चीज हो जाती है, जब हम बातचीत करते रहते हैं तो इस ओरिजिनल के टॉपिक पे आते हैं, तो इस रिगार्डिंग मैंने ये पूछा आपसे। आई अंडरस्टैंड, लेकिन इसका सवाल का जवाब या तो मुझे थोड़ा समय दीजिए आप, मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में दूंगी, या फिर आप खुद अगर लेना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पे आप इसको देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक ओके, कानूराम गुप्ता जी। गुप्ता सर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, नमस्कार सर। एक हमारे हमारे एक मित्र थे, वो पकोड़ा बनाए और हेल्थ गार्ड राइस ब्रांड तेल में, और जैसे ही पकोड़ा डाले तो तेल जो है ना गाढ़ा हो गया करके शिकायत किए थे, और तेल को फोटो खींच के भेजे थे मेरे पास। ग्रीस टाइप का हो गया वो तेल सर, तो क्या कारण हो सकता है? या तो उन्होंने तेल को बार बार इस्तेमाल किया, वो कारण हो सकता है। फर्स्ट यूजेज में तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट सबसे ज्यादा है। या फिर हम्म। हो सकता है कि एक ही कारण मुझे समझ में आ रहा है कि जब किसी भी तेल को हम बार बार इस्तेमाल करते हैं तो वो गाढ़ा होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि तेल को बार बार गर्म नहीं करते हैं। तो मे बी इसका कारण ये होगा। हाँ, वो फर्स्ट टाइम ही एकदम पैकेट खोल के डाले थे मैम, उसमें पहली बार ऐसा वो फोन करके बताए थे मेरे को, और फोटो खींच के भी भेजे थे मेरे पास उसको, और फोटो तो नहीं है मेरे पास अभी, तो एक बार पूछना तो करके। हम्म, तो इसको थोड़ा जी समझना मुझे भी मुश्किल लग रहा है कि पहली बार में तो नहीं होना चाहिए। तो जी जी। कहाँ से उन्होंने लिया, कौन से डिपू से लिया, उसको थोड़ा सा हमें ट्रैक करना पड़ेगा। क्या वो पैकेट आपके पास है, कब बना वो तेल, वो सब देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जी 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 जी, ठीक। ओके। ओके, कुशल बांडीपुर जी। कुशल।
जी मैम, कभी कभी हम जो रिकमेंड करते हैं अपना हेल्थ कार्ड ऑयल का कैसे कन्विंस किया जाए? आपकी आवाज बिल्कुल फट रही है, हाँ, समझ आवाज नहीं आ थोड़ा से कट रहा है कुशल जी आपका। जी मैम, अभी आ रहा है आवाज क्लियर? रहा। हम जो रिकमेंड करते हैं किसी और लोगों को कि हेल्थ गार्ड ऑयल यूज करो तो वो महंगा है ऐसे बोलते हैं, तो उनको कैसे कन्विंस किया जाए? जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो महंगा सस्ता नहीं देखा जाता। आज महंगा तेल अगर आपको ये लग रहा है, हालांकि महंगा नहीं है, आज अगर आपको ये महंगा तेल लग रहा है और इस वजह से आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, कल उसको पता नहीं कितने हजार गुना करके आप डॉक्टर को देंगे तब महंगा नहीं लगेगा। पैसा तो तब भी जी जी लगेगा। तो सेहत के लिए जी। अच्छी प्रोडक्ट लीजिए। ओके, ओके मैम, थैंक ओके, थैंक यू दिव्या मैम, बहुत शानदार आज के सेशन के लिए। और ये जो क्वेश्चन आंसर जो चला सेशन, इसको भी आप क्लियर किए। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार आज के टाइम देने के लिए। प्रोग्राम को हम लोग एंड कॉल लेके चलते हैं, तो ओवर टू नरसिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली दिव्या मैम का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच आए, टीम विनर को बहुत बड़ी जानकारी दिया। और स्पेशली धन्यवाद सर आपको कि आपने टीम विनर के लिए बहुत बेहतरीन अलग अलग तरीके की जानकारी लेकर के हमारे बीच में आते हैं। और इन जानकारी से हर किसी को बहुत अच्छा नॉलेज मिला होगा और इनका लाभ लेंगे अपने सेहत को, औरों की सेहत को बेहतर बनाने में। अपने किचन में जो यूज होने वाले तेल को चेंज करें और राइस ब्रांड हेल्थ गार्ड आरसीएम का ही तेल इस्तेमाल करें। और इसी के साथ आज की मीटिंग कहीं पर क्लोजिंग करते हैं एक नारे के साथ। एक नवंबर में हमारे टीम विनर की तरफ से बहुत बेहतरीन नारा चल रहे हैं, इस नारा को दोहराते हुए आज की मीटिंग को एंड करेंगे। नवंबर की तैयारी सब पर भारी, नवंबर की तैयारी सब पर भारी। चलिए, नवंबर नवंबर की की तैयारी सब पर भारी। सब पर भारी। हैप्पी साथी नवंबर की तैयारी सब पर भारी। नवंबर की तैयारी होगी। सब पर भारी। नवंबर की तैयारी सब पर भारी। नवंबर की तैयारी सब नवंबर की तैयारी सब